और बात तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। राज्य में उभरते नए समीकरणों के बीच वीसीके के प्रमुख थोल थिरुमावलवन ने एक बड़ा बयान दिया है। अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी टीवीके को समर्थन देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस पर अंतिम फैसला पार्टी की उच्च स्तरीय समिति की बैठक के बाद ही लिया जाएगा। We will decide later. We are going to convene our high-level committee meeting. We are waiting for their decision. Why? Because we are also working with left parties for the past 10 years. So in this crisis, we plan to take a decision along with the left parties. So we are waiting for their decision. वहीं विपक्षी दल एआईएडीएमके ने टीवीके के सरकार बनाने के दावों पर कड़ा प्रहार किया है। एआईएडीएमके के राष्ट्रीय प्रवक्ता कोवे सत्यन ने टीवीके के बहुमत के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जब पार्टी खुद स्वीकार कर रही है कि उनके पास केवल 108 सीटें हैं और 5 अन्य का समर्थन है, तो राज्यपाल द्वारा शेष सीटों का प्रमाण मांगना पूरी तरह संवैधानिक है। इसके साथ ही कोवई ने टीवीके और कांग्रेस के गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि बहुमत के लिए आवश्यक 118 के जादुई आंकड़े तक पहुंचने में कांग्रेस की 5 सीटें भी नाकाफी साबित होंगी। TVK, which gave a confession statement that we are the single largest party with 108 and we have got the support of another 5 more. So it's quite natural for the governor to ask where are the other 5. TVK, which gave a confession stating that we have only 113 as a majority or support. So the governor is duty bound to ask where is the remaining 5. Get your remaining 5 and come back. Congress adding 5 is not going to save. What Congress has done is he has put a hole on a ship, sailing ship, and it is he is letting the ship to sink faster. तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद कोई भी पार्टी अकेले बहुमत तक नहीं पहुंच पाई है। टीवीके ने 108 सीटें जीती है और कांग्रेस ने 5 सीटें, जिससे उनके गठबंधन के पास कुल 112 सीटें हैं। लेकिन बहुमत के लिए 118 सीटों की जरूरत है, यानी उन्हें अभी भी 6 सीटें और चाहिए। इसी बीच डीएमके की सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आईयूएमएल ने 2 सीटें जीती हैं। आईयूएमएल के प्रमुख के.एम. कादर मोइनुद्दीन ने कहा है कि टीवीके ने उनसे गठबंधन के लिए संपर्क किया है, लेकिन आईयूएमएल ने अभी कोई फैसला नहीं किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका फैसला एम.के. स्टालिन पर निर्भर करेगा और स्टालिन जो कहेंगे वो उन्हें मंजूर होगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ कार्लेकर ने टीवीके के नेता विजय को बुलाया और उनसे सरकार बनाने के लिए बहुमत का समर्थन दिखाने को कहा। टीवीके ने अन्य पार्टियों जैसे सीपीआई और वीसीके से भी मदद मांगी है। सीपीआई और वीसीके ने चुनाव में 2-2 सीटें जीती हैं। इस खबर पर और अपडेट के लिए No, everybody has come to us and we have not decided in this matter. The decision should be made by Stalin. Stalin, what he decides is accepted us. Whatever he decides is accepted. और निशांत राय हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पूरी खबर पर। निशांत, सबसे पहले तो अपडेट चाहेंगे। और किंग मेकर तमिलनाडु के चुनाव में विजय दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब सरकार बनाने से पहले जिस तरह के बयान आ रहे हैं उसमें स्टालिन किंग मेकर दिखाई दे रहे हैं। आईयूएमएल भी स्टालिन के कहने पे ही कुछ तय करेगी। देखिए, तमिलनाडु की सियासत इस समय पूरी तरीके से कह सकें तो समझ से बाहर है तमाम बुद्धिजीवियों के। और जिस तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं, ऐसे में राज्यपाल सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को 2 बार बुला चुके हैं, 2 बार मिल चुके हैं। और ऐसे में अब राज्यपाल जो हैं, अगर बात की जाए तो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी और उसके बाद 3rd लार्जेस्ट पार्टी को मौका देने के मूड में ज़रूर होंगे, क्योंकि अभी तक विजय बहुमत जो है वो सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं। समर्थन पत्र 118 विधायकों का नहीं दे पा रहे हैं। दूसरी तरफ आज की अगर गतिविधियों की बात करें तो सीपीआई-एम की बैठक हुई, लेकिन बैठक के बाद भी उन्होंने अभी तक कोई भी बात खुलकर नहीं कही है और लगातार यही बात कह रहे हैं कि हम विचार कर रहे हैं। उन्होंने टीवीके को समर्थन देना या नहीं देना, इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। वीसीके की बात जहां तक है, वीसीके भी कुछ इसी तरीके की परिस्थितियों में नजर आ रहा है। वीसीके भी अभी तक खुलकर नहीं कह रहा है कि वो टीवीके को समर्थन दे रहा है या नहीं दे रहा है। इसी तरीके से
मुस्लिम लीग ने पूरा एक तरीके से स्टालिन के ऊपर छोड़ दिया है। तो कुल मिलाकर विजय के सामने जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। केवल कांग्रेस का समर्थन है, 112 विधायकों का समर्थन है विजय के पास, लेकिन 118 के जादुई आंकड़े को छूना है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो तैयारियां लगभग दोनों दल भी पूरी कर रहे हैं। डीएमके की बात करें तो डीएमके ने 10 मई तक अपने सभी विधायकों को चेन्नई में रहने को कहा है। एआईएडीएमके की बात करें तो एआईएडीएमके ने अपने विधायकों को पुद्दुचेरी में एक रिजॉर्ट में रुकवाया हुआ है। अब देखना यह होगा कि आगे क्या होता है। क्या जिस तरीके से डीएमके तो अपोजिशन में बैठने की बात कर रहा है, लेकिन एआईएडीएमके के द्वारा अभी तक अपोजिशन में बैठने की बात नहीं की गई है, बल्कि वो कह रहे हैं कि हम हो सकता है कि ताकत में लौटे। तो एआईएडीएमके एक तरीके से संभावना तलाश रहा है और उसकी पूरी संभावना जो है डीएमके पर निर्भर करती है। कई सारी जानकारियां इस तरीके की आ रही हैं कि हो सकता है कि डीएमके सरकार में शामिल ना होकर बाहर से एआईएडीएमके को समर्थन दे दे। इस तरीके की भी कयासबाजी तमिलनाडु की राजनीति में चल रही है। लेकिन एक बात तय है कि विजय की जो मुश्किलें हैं वो पूरी तरीके से बढ़ चुकी है। विजय ने भी लगभग 2 घंटे से ज्यादा अपने पार्टी दफ्तर में अपने सीनियर लीडर्स के साथ बैठक की है। और उसके बाद देखने वाली बात यह होगी कि जो छोटे राजनीतिक दल हैं, अगर सीपीआईएम की, सीपीआई की बात की जाए या मुस्लिम लीग की बात की जाए या वीसीके की बात की जाए, तो एक तरीके से बार्गेनिंग वाली स्थिति में है। इनकी बार्गेनिंग चल रही है कि अगर हम स्टालिन का साथ छोड़कर आते हैं तो आप हमें क्या देंगे, और इसी पर कहीं ना कहीं सहमति नहीं बन पा रही है, जिसके चलते तमिलनाडु की पूरा सियासी मामला जो है वो अटका हुआ नजर आ रहा है। 108 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के होने के बावजूद चुनाव नतीजों के बाद भी टीवी के नेता विजय के लिए सरकार बनाना बेहद मुश्किल बना हुआ है। देखना दिलचस्प है तमिलनाडु की राजनीति को इस समय। बहुत बहुत धन्यवाद निशांत इस पूरी जानकारी के लिए।